आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे, मेरे एक एक बच्चे राज्य अधिकारी बच्चे हैं, सभी राजे बच्चे हैं, भविष्य में राजा बनने वाले हैं। तो अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। बाबा कहते बच्चे, व्यर्थ संकल्प या अलबेलेपन और आलस्य के संकल्प जैसे ही चले और आप आत्मा ने कहा कि स्टॉप, तो तुरंत ही स्टॉप हो जाए। बाबा कहते ऐसे चेक करो क्या मेरी कंट्रोलिंग पावर है, और अगर कंट्रोलिंग पावर है तो क्या सदा है या थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर पाते हैं। बाबा ने बताया कि बच्चे 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है, तो आप बच्चे चेक करो हर घंटे में जब आप 3 मिनट संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, क्या आपका मन कंट्रोल हो जाता है या सिर्फ शरीर को स्थिर करते हैं। अगर 3 मिनट कंट्रोल हो जाता है तभी कहेंगे रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाले। बाबा कहते बच्चे, आप राजा हो तो आपकी कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर को, आपके रूल को माने। तुरंत ऑर्डर किया और तुरंत जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में स्थित होना चाहो ऐसे स्थित हो जाओ, तब कहेंगे कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हैं। तो बाबा ने कहा चेक करना है क्या इतनी जल्दी हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो कितनी देर में कंट्रोल होता है। फिर बाबा कह रहे कैसे भी परिस्थिति आए, कैसे भी माया वार करे, तो ये नहीं समझो माया वार कर रही है, बल्कि वो विदा लेने के लिए आ रही है। तो विदाई के समय अपना पावरफुल वार दिखा रही है। इसलिए बच्चे, तुम्हें वार से घबराना नहीं है, बल्कि माया को हरा देना है, हार नहीं खानी। तो बाबा आज समझा रहे कि तुम बच्चों को 4 घंटे पावरफुल योग स्थिति में बैठना है। अगर बच्चे कहते हैं 4 घंटा नहीं बाबा 2 घंटे, तो बाबा कहते बच्चे ये भी रूलिंग या कंट्रोलिंग पावर नहीं है। अगर तुम्हें अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनानी है तो तुम्हें 4 घंटे पावरफुल याद में बैठना ही है। फिर बाबा समझा रहे कि विघ्नकारी कोई भी आत्मा हमारे सामने परिस्थिति बन कर के आए, परेशानियां लेकर के आए, तो आपको उसे विघ्नकारी के रूप में नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है वो विघ्न डालने वाली आत्मा, परेशान करने वाली आत्मा हमको कौन सा पाठ पढ़ाने आई है। सहन शक्ति का या समाने की शक्ति का या परखने की शक्ति का, कौन सी शक्ति, कौन सा गुण, किस चीज़ का वो हमें पाठ पढ़ाने आई है। पाठ पढ़ लो, बल्कि विघ्नकारी को विघ्न रूप में ना देख करके उस गुण या शक्ति का पाठ पढ़ना है। ओम शांति। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मुझसे तेजस्वी प्रकाश निकलकर सारे विघ्नों को विनाश कर रहा है। चौदह 4/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 15/3/99 सन की। टॉपिक है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे तो अपने को राजा समझते हो। नाम ही है राजयोगी, तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो, मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर
दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में रहते हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? क्योंकि सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है, यह कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय मिनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो अनादि आदि संस्कार हैं, उनके बीच बीच में मध्य के अथवा द्वापर के अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज हो रहे हैं, शुरू में इमर्ज नहीं थे, वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्म मार्ग से दिल से कष्ट बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही हैं, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल से कष्ट बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल से कष्ट करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ तो है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। तो यह माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है। नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है।
तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन? बाप ही तो है ना। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है तो बाप दादा आपसे पूछते हैं, सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से समथिंग और सम टाइम शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ। जयंती बोलो, हुआ खत्म? रिजल्ट देंगी ना, तो सम टाइम खत्म है। जो समझते सम टाइम शब्द सदा के लिए खत्म हो गया, वह हाथ उठाओ। खत्म हो गया या खत्म होगा? लंबा हाथ उठाओ। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं के प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा होनी चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्करा रहे थे। कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते हैं। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया और बच्चे कहते 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे? बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बहुत बातें सुनी। बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं होता। कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन, यह सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए,
सेवा का सोचो सेवा में लग जाए, परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में वहाँ चला जाए। जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उनको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप। यह कर्मातीत अवस्था पर पहुंचने की विधि है। तो कर्मातीत बनना है ना? साथ चलेंगे ना या पीछे पीछे आएंगे? तो कर्मातीत बनना ही है। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी और छोटी? ब्रह्मा बाप ने जो रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना? इन्हों को बताना, दिखाना। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली और संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकलेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधन में सेवा कम होगी। नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा मिलती है। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। समय, संकल्प, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा, आप सब राजा हो। जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, समय जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर प्रमाण चले। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह लॉ और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोलो, 15 दिन में रिजल्ट अच्छी होगी? अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, तो अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी 3 मास यहाँ वहाँ के कोई भी बातें आवे तो सुननी नहीं है। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1 ऐसी रिजल्ट हो। पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती हो जाएगा। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को
याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाली अनुभवी मूरत भव। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए ना। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने वाले निमित्त अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है कंप्लेंट के फाइल खत्म कर फाइन और रिफाइन बनो। ओम शांति।